हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में बेटा हम लोग एमएचटी सीईटी मैट्रिसेस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखेंगे बेटा इस लेक्चर में और 2022 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, इफ मैट्रिक्स ए गिवन है एंड ए इंटू एडजॉइंट इक्वल टू के इंटू आई है, देन के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बेटा। तो यहाँ से हमें पता है बेटा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये होता है बेटा के, सॉरी ये दे रखा है बेटा के आई, और एक्चुअल में हमें पता है बेटा ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है बेटा। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे बेटा, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगी। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। तो ये आ जाएगा 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए बेटा, तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये 1 लिया बेटा, ये कैंसिल 0 -25 + 25 हो जाएगा बेटा। -3 लेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 0 -10 + 10 हो जाएगा। एंड -2 लेंगे बेटा तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, -15 -0। तो यहाँ से देखेंगे बेटा 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा -30 और ये होगा बेटा +30। ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 25। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 25 हो जाएगी। तो देखेंगे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ए ऑप्शन हमारा क्या बनेगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, इसके अंदर आपको दे रखा है इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड एक रिलेशन दिया बेटा, तो इस क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बेटा इसके अंदर दे रखा है a - 2i वेर i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बिकॉज मैट्रिक्स a इज ऑफ ऑर्डर 3। तो a - 4i इक्वल्स टू 0, 0 मीन 0 मैट्रिक्स। तो इसको मल्टीप्लाई करें बेटा, तो a इंटू ए देगा बेटा -4 a इंटू आई -2 आई इंटू ए +8 आई इंटू आई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बनेगा बेटा a² माइनस ये बन जाएगा बेटा आई इंटू ए हो जाएगा, और a इंटू आई इंटू ए दोनों a देगा बेटा, तो ये बन जाएगा -6a एंड +8 आई इंटू आई बन जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा ए इनवर्स के फॉर्म में आपको दे रखा है, तो ए इनवर्स से हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं बोथ साइड। तो क्या बनेगा बेटा, ए इनवर्स इंटू a² -6a इनवर्स इंटू ए +8 ए इनवर्स इंटू आई इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू 0 0 ही बनेगा बेटा। तो इसमें से एक ए को लेंगे बेटा तो आई बन जाएगा, तो आई इंटू ए देगा बेटा। ओके, और +6 ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा बेटा, और +8 ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कहोगे बेटा ये वैल्यू हो जाएगी a +8 ए इनवर्स इक्वल्स टू 6i हो जाएगा बेटा। तो हमें देखें बेटा ये 6 से डिवाइड हो रहा है मैट्रिक्स से, तो 6 से बोथ साइड डिवाइड कर दें, तो a/6 +8/6 इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। तो देखो बेटा इसको यहाँ से आप लिख सकते हैं a/6 प्लस इसको 2 से कैंसिल कर दें बेटा, तो 4/3 ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो इसी की वैल्यू आपसे पूछी गई है बेटा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डेट इज डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, इसके अंदर देखेंगे ये दे रखा है बेटा बी ए इनवर्स इक्वल टू सी, मैट्रिक्स बी एंड सी दे रखा है बेटा, तो ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखोगे बेटा आपको एक रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। बी ए इनवर्स इक्वल्स टू सी दे रखा है बेटा, तो इसको आप लिख सकते हैं बेटा ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स इक्वल्स टू सी। क्या करें बेटा, मैट्रिक्स बी से हमें ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए बेटा, तो बी इनवर्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं,
मैट्रिक्स बी से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये बनेगा बी इनवर्स इंटू बी, और इधर बन जाएगा बेटा सी इंटू बी। तो देखो बेटा बी इनवर्स इंटू बी क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये बनेगा ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू सी बी, और ए इनवर्स इंटू आई क्या देता है बेटा, ए इनवर्स देता है, तो ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी सी इंटू बी के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से बेटा हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, सी इंटू बी के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से क्या दोगे, ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू बी, तो मैट्रिक्स सी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दे रखा बेटा -1 0 1 1 1 3 2 0 2 इंटू मैट्रिक्स बी 2 6 4 1 0 1 -1 1 -1। ओके, तो यही ए इनवर्स दे देगा बेटा, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बनेगा बेटा -2 + 0 -1, अगेन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -6 + 0 +1, अगेन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -4 + 0 -1। ओके, अगेन इधर बनेगा बेटा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बनेगा 2 + 1 -3, अगेन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6 + 0 +3, अगेन सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये बनेगा बेटा 4 + 1 -3, अगेन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 + 0 -2, अगेन थर्ड रो सेकेंड कॉलम 12 + 0 +2, अगेन थर्ड रो थर्ड कॉलम 8 + 0 -2। तो यहाँ से देखेंगे बेटा ये वैल्यू आ जाएगी -3 -5 -3 -5 -5। ओके, अगेन 0 9 1 0 9 सॉरी 5 -3 2, अगेन 2 12 + 2 14 एंड 6। तो ये रिक्वायर्ड हमारा हो जाएगा बेटा, तो क्या आएगा -3 -5 -5 -3 -5 -5 0 9 2 एंड 2 14 6। तो यहाँ से देख रहे हैं बेटा ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो सिंपली बेटा इस क्वेश्चन में मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था। यहाँ पे अगेन दे रखा है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है, ए इनवर्स दे रखा है बेटा, तो एडजॉइंट ए आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से बेटा आपको पता है बेटा कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, ये होता है बेटा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ से बेटा हम कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा है बेटा, 3 दे रखा है, और ए इनवर्स की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा 1 0 0 -1 1/3 0 3 2/3 एंड -1। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, तो ये बन जाएगा 1 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 3 0 0 -3 1 0 9 2 -3। तो दिख रहा होगा बेटा इसमें, इसके अंदर आपको कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, -3 0 0 3 -1 0 -9 सॉरी 9 2 -3। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे बेटा इसका मैच हो रहा है, -3 1 0 9 2 -3। ओके, तो फर्स्ट एक्चुअल में देखोगे बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ये -3 दे रखा है बेटा, तो -3 दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका -3 0 0, ये +3 हो जाएगा बेटा, ये -1 हो जाएगा 0, ये माइनस आएगा बेटा, ये माइनस आएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे -9 -2 3, तो बेटा आपका डी ऑप्शन मैच हो जाएगा, डी ऑप्शन मैच हो जाएगा। एक्चुअली डिटर्मिनेंट ऑफ ये -3 दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके ये साइन क्या हो जाएंगे बेटा, चेंज हो जाएंगे।
ठीक है, ये वाला चीज़ आपको बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, मैट्रिक्स ए दे रखा है, ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है बेटा, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे बेटा, ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। तो ये बनेगा बेटा 5 - 6 डेट इज -1, और एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो एडजॉइंट ए हो जाएगा, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे, 5 1, सेकेंडरी का साइन चेंज कर देंगे, -3 -2। तो यहाँ से आप कहोगे देयरफॉर ए इनवर्स आपका बन जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ से देखेंगे बेटा बनेगा माइनस आ जाएगा, और ये बनेगा 5 - 2 -3 1। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, तो ये बनेगा -5 2 3 -1। ओके, अब देखिए बेटा, जो राइट हैंड साइड आपको दे रखा है इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये दिया बेटा अल्फा आई प्लस बीटा ए, तो ये कहते हैं बेटा अल्फा इंटू आई 1 0 0 1 प्लस बीटा इंटू मैट्रिक्स ए। तो बीटा इंटू मैट्रिक्स ए देखेंगे 1 2 3 5, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये बनेगा अल्फा 0 0 अल्फा प्लस बीटा 2 बीटा 3 बीटा 5 बीटा। तो ऐड कर लेते हैं बेटा इनको, तो ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपको अल्फा प्लस बीटा 2 बीटा 3 बीटा एंड अल्फा प्लस 5 बीटा। और इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा, यह आ गया अल्फा आई प्लस बीटा ए की वैल्यू, और इसकी वैल्यू बेटा दे रखी है, ये ए इनवर्स के इक्वल है। तो इसको बेटा पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर यहाँ से कह सकते हो बेटा अल्फा प्लस बीटा 2 बीटा 3 बीटा अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल्स टू ए इनवर्स के हो जाएगा बेटा। तो ए इनवर्स क्या है, -5 2 3 -1। तो यहाँ से बेटा कंपेयर करें तो 2 बीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा बेटा, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। तो दिख रहा है बेटा बीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब अगेन कंपेयर कर ले बेटा यहाँ से कि अल्फ़ा प्लस बीटा -5 होगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी बेटा, बीटा की वैल्यू मैं 1 रख दूँ बेटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू -6 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से देखोगे बेटा हमें बीटा की वैल्यू मिल गई और यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई बेटा। अब हमें फाइंड आउट करना था, इस क्वांटिटी को फाइंड आउट करना था बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये बन जाएगा -6 + 1 माइनस और प्लस हो जाएगा बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स -6 इंटू 1। तो ये बन जाएगा बेटा ओवरऑल -6 + 1 -6 -12 + 1 डेट इज -11 आ जाएगा। तो -11 मीन्स बेटा दिख रहा है आपको ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा ए प्लस एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है। तो देख लो बेटा ए मैट्रिक्स तो आपको दे रखा है 2 -3 4 1, और एडजॉइंट ए भी बेटा हमें डायरेक्ट पता है। एडजॉइंट ए क्या होता है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, 1 2, सेकेंडरी का साइन चेंज कर दो बेटा, 3 -4। ओके, तो देयरफॉर यहाँ से कह सकते हैं बेटा ए प्लस एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 2 -3 4 1 प्लस 1 3 -4 2। दोनों को ऐड कर लिया बेटा, तो यहाँ से आपको बन जाएगा 3 0 0 3, ये बन जाएगा बेटा। तो देखेंगे यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो रहा है बेटा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं
और प्रैक्टिस करें, ये टेक्निक्स को याद रखें तो बहुत इजीली आंसर तक पहुंच सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, मैट्रिक्स ए दे दिया और इसकी वैल्यू पूछता है बेटा। तो हमें पूछा गया बेटा A31 इंटू कैपिटल A31 स्मॉल A31, ये एलिमेंट्स हैं बेटा और ये कोफैक्टर्स हैं, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं। A32 कैपिटल A32 प्लस A33 कैपिटल A33 और इसकी वैल्यू हमें पता है बेटा किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है बेटा। 1 3 3 -1 2 2 1 1 4, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें बेटा, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 1 कॉमन लेंगे बेटा, तो ये कैंसिल, तो ये बनेगा 8 - 2 -3 लेंगे बेटा, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। -4 - 2 एंड 3 लेंगे बेटा, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। -1 - 2, तो ये बन जाएगा बेटा 6 + 18 एंड -9, तो ये देख लें बेटा, ये बन जाएगा 6 चलो ठीक 6 + 9 हो जाएगा बेटा, ये देगा आपको 15। ओके, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, 15 के इक्वल हो जाएगी। डेट इज सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, देखेंगे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एडजॉइंट ऑफ 3a² + 12a, तो पहले बेटा 3a² + 12a को फाइंड आउट करेंगे और फिर इसके एडजॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए बेटा हमें a² चाहिए, तो इनिशियली हम फाइंड आउट करते हैं a² क्या होगा, a × a, यानी कि इस मैट्रिक्स को बेटा इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 - 3 -4 1 × 2 - 3 -4 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये देखोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये बनेगा बेटा 4 + 12, अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 -3, अगेन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -8 -4, अगेन सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 12 + 1। तो यहाँ से देखते हैं बेटा a² की वैल्यू आ गई 16 - 9 -12 एंड 13 आ गया बेटा। अब हमें चाहिए बेटा ये चीज़, तो यहाँ से अब इसको फाइंड आउट कर लो। देयरफॉर 3a² + 12a की वैल्यू फाइंड आउट करो बेटा। तो 3a² हमने फाइंड आउट कर रखा है, 16 - 9 -12 13 + 12a, और ए मैट्रिक्स हमें पता है बेटा 2 - 3 -4 1 हो जाएगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, तो 48 - 27 -36 39 प्लस ये बनेगा बेटा 24 -36 -48 12। ओके, अब देख लें बेटा, इनको ऐड कर लें बेटा, तो 48 + 24 ये बन जाएगा बेटा 8 + 4 12 72 -27 -36 -63 हो जाएगा, -36 -48 -84, ओके, एंड 39 12 9 + 1 9 + 2 11 3 4 5 51, ये आ गया बेटा, ये मैट्रिक्स आ गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 3a² + 12a। तो देखिए बेटा ये मैट्रिक्स आ गया और इसका एडजॉइंट निकालना है बेटा। तो ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है,
तो इसका एडजॉइंट क्या होता है बेटा, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, डेट इज 51 एंड 72 हो जाएगा बेटा, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देते हैं, तो ये 63 हो जाएगा, ये हो जाएगा 84। तो यहाँ से आप देखोगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 51, 63, 84, 72। बी ऑप्शन आपको मैच हो जाएगा बेटा, तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये देखिए बेटा, थोड़ा न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशंस हैं, तो थोड़ा बहुत मतलब केयरफुल होके आपको करना है, कहीं पे साइन का मिस्टेक ना हो, कहीं मतलब साइन का मिस्टेक होने से पूरा प्रॉब्लम ही रॉन्ग हो जाएगा। बहुत आराम से करना है बेटा। नेक्स्ट आपको दे रखा है बेटा ए मैट्रिक्स और ए इनवर्स दे रखा है बेटा, तो ए और बी दो अननोन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है बेटा। तो देखिए बेटा, मैट्रिक्स दे रखा है, इसका इनवर्स दे रखा है, तो हमें पता है बेटा, किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है बेटा। तो इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं हम लोग। देखो ए मैट्रिक्स दिया है 1 A 3 1 1 5 2 4 7 इंटू 13 2 -7 -3 B 2 -2 0 1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा बेटा। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो मल्टीप्लाई करके कंपेयर करेंगे बेटा, तो यहाँ से वैल्यू जाएगी। तो देखोगे बेटा हम कैसे करें, जैसे बेटा इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँ बेटा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो A11 एलिमेंट बनेगा, और कंपेयर करेंगे तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बनेगा बेटा, देखो 13 -3A -6 इक्वल्स टू 1, A11 बनेगा, और कंपेयर करेंगे बेटा तो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे A की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, क्या बनेगा 7 -3A इक्वल्स टू 1, तो -3A इक्वल्स टू ये आएगा बेटा इधर, तो -6 हो जाएगा, तो A की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी, A की वैल्यू 2, ठीक है। दो ऑप्शन में है। अगेन बेटा देखोगे B की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप ऐसा कर सकते हो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, या फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करो बेटा, तो A B आएगा, A की वैल्यू पता है तो B की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। या सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करो बेटा, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर B बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, ऐसा ही कर लो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करो बेटा, तो क्या बनेगा 2 + AB + 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट बनेगा, A12 एलिमेंट बनेगा, और A12 एलिमेंट इधर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो 0 से कंपेयर कर लेंगे। A की वैल्यू 2 रख दे बेटा, तो 2 + 2B इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दिख रहा है बेटा B की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो यहाँ से आप कह सकते हो बेटा A की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, 2 मिलेगी, और B की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, -1 मिल जाएगी। तो देखेंगे B ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो B ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखेंगे बेटा, एडजॉइंट से भी इनको फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है बेटा, AB का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बेटा हम AB प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये बनेगा 1 2 1 3 1 3 इंटू 2 3 1 2 1 2। तो पहले प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं बेटा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका इनवर्स निकालेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा बेटा, 2 + 2 + 1, अगेन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 + 4 + 2, ओके, अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 + 1 + 3, अगेन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 9 + 2 + 6। तो ये आ गया बेटा हमारे पास, क्या आ गया, ये हमें मिल गया AB मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मिल गया बेटा। क्या मिल गया, 5 7 9 10 और 15 16 17, ये आ गया बेटा।
अब देखो बेटा इसका इनवर्स चाहिए तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो, ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो बेटा। तो कितना बनेगा 85 माइनस 90, तो ये आ जाएगा बेटा -5। अब देख लो बेटा इसका इनवर्स चाहिए तो आप इसका एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड आउट कर लो। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे, ये 2 क्रॉस 2 का है बेटा, तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे और सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ से कह दोगे बेटा ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाता है बेटा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। ओके, तो ये आ गया बेटा -1/5 एंड एडजॉइंट ए 17 - 9 - 10 5 हो जाएगा। तो देखोगे बेटा -1/5 मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो -1/5 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो -17/5 9/5 ये हो जाएगा बेटा आपका 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1। तो इसके अंदर आप देखेंगे बेटा कौन सा ऑप्शन से करेक्ट हो गया, -17/5 ओके, 9/5 ओके, 2 -1, ए ऑप्शन बेटा आपका मैच हो रहा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, देखो यहाँ पे बेटा क्या है, ये एलिमेंट्स हैं, कोफैक्टर्स हैं और मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है बेटा। तो यहाँ से हमें पता है बेटा A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23, इसकी वैल्यू बेटा हो जाती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल हो जाती है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको देख लो बेटा, फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 2 4 1 4 1 2 6 3। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं बेटा फर्स्ट रो के लॉन्ग, तो ये 3 कॉमन लिया बेटा, ये कैंसिल 12 - 6 -2 लेंगे बेटा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 3 - 2 एंड 4 लेंगे बेटा, तो ये कैंसिल 6 - 8 6 - 8, तो ये बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 6 3 जा 18 और -2, ये -2 बनेगा -8 हो जाएगा बेटा। तो ये बन जाएगा आपका 18 - 10 डेट इज 8। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बेटा 8 आ जाएगी और 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको देखोगे ये थोड़ा अजीब सा बना के दिया हुआ है, बट आप देखें ए इंटू एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है बेटा। तो इसकी प्रॉपर्टी हमें पता है, ए इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के इक्वल होता है। तो सबसे पहले बेटा हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करते हैं, हो सकता है उसके अंदर ये रिजल्ट्स को हम यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ से बेटा देखोगे ये साइड वर्क में कर रहा हूँ कि ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आई तो पता है बेटा थर्ड ऑर्डर का होगा बिकॉज मैट्रिक्स ए है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम चेक करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं बेटा। तो ये बन जाएगा x 3 2 1 y 4 2 2 z। सॉल्व कर ले बेटा, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये लिया बेटा, तो ये कैंसिल y z -8, y z -8 -3 लिया बेटा, तो ये कैंसिल z -8 एंड जब हम 2 को लेंगे बेटा तो ये कैंसिल 2 - 2y 2 - 2y। ओके, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं बेटा। तो ये बनेगा x y z -8x -3z +24 +4 -4y। तो देखिए बेटा ये आ जाएगा x y z, ये सभी माइनस में है बेटा, वेरिएबल वाले टर्म, माइनस साइन को कॉमन लूँ मैं, तो 8x +4y +3z एंड 24 + 4, ये बन जाएगा बेटा 28। अब देखो बेटा
एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू भी दे रखी है, देखो 8x + 4y + 3z की वैल्यू तो रख दे बेटा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो ये दे रखा है बेटा 60 माइनस इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 20 और प्लस 28, तो ये बन जाएगा बेटा, आप देखोगे ये वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा बेटा 60 माइनस 20 40 प्लस ये बन जाएगा बेटा 40 + 28, तो ये हो जाएगा 68 हो जाएगा बेटा। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 68 इंटू आई, और आई किस ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का बनेगा बेटा 0 1 0 0 0 1, तो 68 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ईच एलिमेंट गेट मल्टीप्लाइड बाई 68, 0 0 0 68 0 0 0 68। ओके, तो देख रहा है बेटा डी ऑप्शन हमारे पास मैच हो रहा है एग्जैक्टली। ओके, चलिए, तो ये प्रॉपर्टी देखेंगे बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज हो रहा है। ए इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन होता है, और 2x2 के लिए 3x3 के लिए सबके लिए यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन सेम टाइप्स के हैं, रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो ये 2002 तक के बेटा सारे मैट्रिसेस के क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ओके, थैंक यू।